हेलो स्टूडेंट। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम गणित कक्षा 6-7 की कार्यपुस्तिका से संबंधित कार्यपत्रक हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कार्यपत्रक 18, दक्षता त्रिआयामी आकृतियों को देखकर उनके पृष्ठ सतह की समझ विकसित कर पाना। पहला प्रश्न है, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। चौक के डिब्बे में कितने पृष्ठ या सतह होते हैं? तो चौक का डिब्बा सामान्यतः घन की आकृति का होता है जिसमें कुल 6 सतह या पृष्ठ होते हैं। तो उत्तर आएगा 6। दूसरा है, घन की सतह आयत की आकृति की तरह होती है या वर्ग की तरह? तो उत्तर आएगा वर्ग की तरह। तीसरा है, ऐसी वस्तु का नाम लिखिए जिसके सभी 6 तल एक समान होते हैं। उत्तर है पासा। फोर्थ, चित्र बनाइए। ये नाम, वस्तु, चित्र और खोलने पर दिखने वाली आकृति का चित्र। पहला, पेंसिल का डिब्बा दिया हुआ है। पेंसिल घनाभ की आकृति का दिखाई दे रहा है, तो इसको जब खोलेंगे तो ये आकृति इस प्रकार दिखाई देगी। इस तरीके का चित्र आपको बनाना है। दूसरा है, शटल का डिब्बा। ये बेलन की आकृति की तरह दिखाई दे रहा है। जब इसको खोलेंगे तो इस तरीके से आकृति बनेगी। फिर है चौक का डिब्बा। ये घन की आकृति की तरह होता है, तो इसको खोलने पर आकृति ऐसी दिखाई देगी। कार्यपत्रक 19, दक्षता कोण बनने की स्थिति या कोण के प्रकार की समझ बना पाना। पहला है, मिलान कीजिए। सबसे पहला न्यून कोण है, इसका मिलान करना है न्यून कोण से। दूसरा समकोण है, समकोण से मिलान करना है। तीसरा 180 डिग्री का सरल कोण है, सरल कोण से मिलान करेंगे। फिर अधिक कोण, अधिक कोण से मिलान करेंगे। सेकंड है, दी गई आकृति में न्यून कोण, समकोण, सरल कोण व अधिक कोणों के क्रमांक नीचे सारणी में लिखिए। ये आकृति दी हुई है, इसमें इन चारों कोणों के नाम लिखने हैं नीचे सारणी में। आकृति को देखते हैं। न्यून कोण, न्यून कोण इसमें 1 और 3, ये न्यून कोण है, ये लिख देना है। फिर समकोण, समकोण है 5, 6, 7, 8, 12 और 13, ये सारणी में लिख देंगे। फिर अधिक कोण देखेंगे। अधिक कोण है 2, 9, 10 और 11। इसी प्रकार सरल कोण सिर्फ 1 है, 4, वो लिख देंगे। कार्यपत्रक 20, दक्षता कोण का मापन एवं उनकी रचना करने की समझ बना पाना। पहला है, चांदी की सहायता से दिए गए कोणों को माप कर लिखिए। यहाँ पे सीधे उत्तर लिखे हुए हैं, आपको चांदी की सहायता से माप कर इनको लिखना है। पहला 120 डिग्री का आएगा, दूसरा 60 डिग्री, तीसरा 130 डिग्री, चौथा 90 डिग्री, पांचवा 125 डिग्री, छठा 40 डिग्री, सातवां 100 डिग्री और आठवां 45 डिग्री। नेक्स्ट है, चांदे की सहायता से नीचे दिए गए कोणों की रचना कीजिए। 75 डिग्री, ये चांदे की सहायता से 75 डिग्री का कोण बना देंगे। फिर 105 डिग्री, 105 डिग्री का कोण बना देंगे। फिर कार्यपत्रक 21, दक्षता विविध भौतिक राशियों का मानक इकाइयों में मापन करने की समझ बना पाना। पहला है, नीचे दिए गए चित्र में पेंसिल को मापकर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये इधर ये साइड में स्केल लगी हुई है एक, और इधर ये पेंसिल की माप दे रखी है। तो जैसे रमेश की पेंसिल की माप नोक से मिलान दे रखा है, वैसे ही सब पेंसिलों की नोक से स्केल से मिलान कर लेंगे पहले। फिर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। सबसे लंबी पेंसिल किसकी है तथा उसकी लंबाई कितनी है? तो सबसे लंबी पेंसिल देखेंगे, अशोक की पेंसिल सबसे लंबी पेंसिल है। उत्तर आएगा अशोक की पेंसिल लंबाई है 12 सेंटीमीटर। दूसरा है, रमेश की पेंसिल हमीदा की पेंसिल से कितनी छोटी है? तो रमेश की पेंसिल जो है वो 5 है और हमीदा की पेंसिल 6 है, तो 1 सेंटीमीटर का अंतर है। उत्तर आएगा 1 सेंटीमीटर। तीसरा है, सीमा की पेंसिल रमेश की पेंसिल से कितनी लंबी है?
तो रमेश की पेंसिल 5 सेंटीमीटर है और सीमा की 8, तो इन दोनों का अंतर है 3 सेंटीमीटर। दूसरा है, नीचे दिए गए रेखाखंडों को स्केल से माप कर उनकी लंबाई लिखिए। ए और बी रेखाखंड दे रखा है, स्केल की सहायता से इसको नापेंगे तो लंबाई आ जाएगी 6.5 सेंटीमीटर। दूसरा है सी और डी रेखाखंड, इसको स्केल की सहायता से मापेंगे, लंबाई आएगी 3 सेंटीमीटर। तो बच्चों आज हमने कार्यपत्रक 18 से 21 हल करे हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।